जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज आपके लिए हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुके हैं। यह वीडियो उन सभी रेल कर्मचारियों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है जो वर्तमान में ग्रुप डी यानी कि लेवल 1 कर्मचारी और भविष्य में असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं। जीडीसी के माध्यम से व डिपार्टमेंटल कोटा के माध्यम से वे इसमें प्रवेश लेना चाहते हैं, यानी कि जीडीसी में लोको पायलट बनना चाहते हैं जीडीसी के माध्यम से। तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि आज इसमें हम एक ऑफिशियल आंसर की लेकर आए हैं। ये आंसर की एनडब्ल्यूआर जयपुर जोन से है और बहुत ही अच्छा इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपके ये असिस्टेंट लोको पायलट के जीडीसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन ओपन में भी आपको देखने को मिलते हैं। यदि आप ओपन से तैयारी किए हैं और जीडीसी के माध्यम से यानी कि लोको पायलट बनना चाहते हैं, टेक्नीशियन बनना चाहते हैं या अन्य किसी पोस्ट पर पहुंचना चाहते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और शानदार रहने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं रजत कुमार पॉइंट्समैन स्वागत करता हूं। देखिए, यह है जो आंसर की है, ये जीडीसी नोटिफिकेशन 01/2023 की है और 22/7/2023 की आंसर की है। कब की है? 22/7/2023 की थर्ड शिफ्ट सेकंड शिफ्ट की आंसर की है और असिस्टेंट लोको पायलट की है। तो आज इसमें हम देखेंगे वो टोटल 100 क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि इसमें जीडीसी में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं असिस्टेंट लोको पायलट के पेपर में। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कहा है कि सुरेश किसी एक मंजिल पर लिफ्ट में प्रवेश करता है, फिर 5 मंजिल ऊपर जाता है और 3 मंजिल नीचे आता है, फिर 2 मंजिल ऊपर जाता है। इसके बाद यदि सुरेश 8वीं मंजिल पर है तो सुरेश की मंजिल पर यानी कि किस मंजिल पर दाखिल हुआ है। तो सुरेश को बताना है किस मंजिल पर वह दाखिल हुआ था। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। देखिए, माना ये कोई मंजिल है जिससे सुरेश चढ़ा था, तो इस मंजिल पर सुरेश ने चलना शुरू किया है और कितनी मंजिल ऊपर गया है? 5 मंजिल। 1 2 3 4 5। तो अब सुरेश यहाँ पर है। कहाँ पर है? यहाँ पर। अब इसके बाद इसने कहा कि 3 मंजिल नीचे आता है, तो 1 2 3। तो अब सुरेश कहाँ पर आ गया है? यहाँ पर, इस वाली मंजिल पर सुरेश आ गया है। फिर इसके बाद पुनः 2 मंजिल ऊपर गया है, तो 1 और 2। तो अब सुरेश कहाँ पर आया है? यहाँ पर। तो इस मंजिल पर अभी वर्तमान में सुरेश है और इस मंजिल का जो क्रम है वो 8वें नंबर का है। तो इस मंजिल का जो क्रम है वो 8वें नंबर का है। इस प्रकार ये कौन सी होगी? 7वें नंबर की होगी। ये होगी आपकी 6ठे नंबर की, ये होगी आपकी 5वें नंबर की, ये होगी 4थे नंबर की और इसके नीचे आएगी 3 2 1 इसे। तो हमको पूछा था कौन सी मंजिल से इसने चढ़ना शुरू किया था, तो ये कौन सी मंजिल से चढ़ा है? चौथी मंजिल से। तो चौथी मंजिल इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए, 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन है। आपके किसी भी एग्जाम में इस तरीके के ओपन के है या आप जीडीसी देना चाहते हैं तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित है। इसमें कहा कि 20,000 की एक राशि 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की जाती है, तो अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो हमको बताना क्या है? सिर्फ इसमें ब्याज बताना है। तो देखिए, राशि कितनी है हमारे पास? 20,000 की राशि है। और देखिए, इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है? जैसे 6% की वार्षिक ब्याज दी है, कितनी दी है? 6% की। तो ये कितने वर्ष के लिए है? 2 वर्ष के लिए। तो इसको ऐसा करते हैं, पहले इसकी जो इनके एक 2 साल की पूरी रेशो निकाल लेते हैं, पूरा परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो 6 + 6 + 6 × 6/100। तो ये आ जाएगा आपका 6 और 6 12 और 36 12.36 आ जाएगा। तो अब जो रेट आई है 2 साल की वो कितनी आई है? 12.36। अब 12.36 2000 का 20,000 का निकाल देंगे। तो 20,000 का 12.36 निकालना है तो क्या आ जाएगा? 0 से 0 कटेगी, 2 0 से 2 0 कट जाएगी और 12.36 की जब 2 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 24/72। कितना आएगा? 24/72। तो 24/72 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए, 3 में कहा है कि एक श्रृंखला दी गई है जिसको 7 10 8 11 9 12। तो अगला अंक क्या होगा? अगली संख्या क्या होगी? तो देखिए, एक सीरीज बन रही है 7 से 8 पर एक छोड़कर, 8 से 9 पर एक छोड़कर और 9 से 10 आना चाहिए एक छोड़कर। तो 10 क्या आना चाहिए यहाँ पर? तो 10 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए, 4 में कहा कि ए एक कार्य को 10 दिन में करता है जबकि बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। यदि वे 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं तो ए कार्य छोड़कर जाता है, तो बी शेष कार्य को कितने दिन में करेगा? तो ए द्वारा कितने दिन में किया जाता है? 10 दिन में। बी द्वारा कितने दिन में किया जाता है? 30 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना हुआ? 30 हुआ। तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 1। ठीक है। अब इन्होंने 5 दिन तक लगातार काम किया तो एक दिन का काम कितना हुआ? a + b का
तो ए प्लस बी का जो एक दिन का काम हुआ 3 और 1 4 हुआ, और इन्होंने किया कितने दिन है 5 दिन तक, तो कितना आ जाएगा 5 चौक 20। तो इन्होंने 20 काम कर दिया 30 में से, तो 30 में से 20 काम इन्होंने कर दिया है, तो इनके पास जो काम बचा है वो कितना बचा है 10। अब 10 काम किसको करना है बी को, क्योंकि ए छोड़कर चले गया। तो बी एक दिन में कितना करता है एक काम करता है, तो 10 दिन में कितना काम करेगा 10 काम करेगा। तो 10 दिन का तो ये काम हो गया, प्लस 5 दिन इन्होंने स्टार्टिंग में काम किया था, तो टोटल कितने दिन लगे इनको 15 दिन इसको काम करने में लगे हैं। तो पी शेष कार्य को, अच्छा शेष कार्य की बात की है तो टोटल जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 15, और यदि जो शेष कार्य है वो कितना आएगा 10। तो शेष कार्य को करने में कितना समय लगेगा 10 मिनट, यानी कि 10 घंटे या 10 दिन जो भी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में कहा है कि भारत में लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है। तो पीठासीन अधिकारी कौन होता है, ये होता है लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए 6 में कहा है कि 5 संख्याओं का माध्य 20 है, एक संख्या निकाल दी जाए तो शेष संख्याओं का माध्य 18 है, तो निकाली गई संख्या क्या होगी। देखिए 5 संख्या है, तो 5 संख्याओं का जो माध्य है वो कितना है 20 है, तो 20 है, ये आ जाएगा 20 गुणा 5, ठीक है, कितना आया 100। अब इन्होंने कहा है कि एक संख्या निकाल दी, अब संख्या कितनी बची हमारे पास 4, और माध्य कितना हुआ 18, ठीक है, और 18 गुना 4 तो कितना आ जाएगा 72। जब हम इसको माइनस करेंगे तो वो संख्या निकल कर आ जाएगी जो हमको निकालनी है, क्योंकि 5 में से गया 4, यहाँ पे एक संख्या निकालनी, तो एक संख्या कौन सी होगी वो, ये होगी 28, तो 28 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए 7 में कहा है कि G20 का 8वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था, ये होता भारत में, तो भारत इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए 8 में कहा है कि 3, 4, 5 के अनुपात में लाल नीली हरी गेंद है, यदि नीली गेंद की संख्या यानी कि संख्या में 50% की वृद्धि, हरी गेंद की संख्या में 20% की कमी, तो लाल नीली हरी गेंद का नया अनुपात क्या होगा। तो देखिए कौन कौन सी है। सबसे पहले है ब्लू कलर की गेंद, इसके बाद है आपकी रेड कलर की, फिर ब्लू कलर की, और ये ग्रीन कलर की। अब इनका जो अनुपात है वर्तमान में कितना है 3, 4, 5 है। अब इसने कहा कि यदि नीली गेंद को 50% बढ़ा दिया जाए, तो नीली गेंद कौन सी है ब्लू वाली, यानी कि 4 को 50% बढ़ा दिया जाए तो ये कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 6, तो ये कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। और हरी गेंद को 20% कम कर दिया गया है, तो ये 5 को जब हम 20% कम करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 4, तो ये कितना आ जाएगा 4। और ये जो आपकी लाल गेंद है ये जो कि 2 ही है, तो जो नया अनुपात होगा वो क्या होगा हमारा 3:6:4, तो 4, 3, 6, 4 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए 9 में कहा है कि किसी वस्तु को 10 मीटर की दूरी तक ले जाने के लिए 50 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो किया गया कार्य क्या होगा। तो किया गया कार्य बताना है, तो कार्य बराबर क्या होता है W बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, तो F इंटू एस होता है। तो W बराबर F कितना दिया है इसने, तो 50 न्यूटन बल दिया है, और विस्थापन कितना होता है 10 मीटर, तो ये कितना आ जाएगा 500 जूल इसका राइट आंसर रहेगा। कितना रहेगा 500 जूल, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में कहा है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 है, इसके आधार की लंबाई और ऊंचाई क्रमशः 6 और 8 है, तो तीसरी भुजा बतानी है। तो त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज ऐसा होता है, ये भुजा कितनी होगी इसकी 90 डिग्री। अब इसने कहा कि ये हुआ ए बी सी, अब इसने 2 भुजा दी है, ऊंचाई कितनी दी है इसकी 6, और जो आधार से इनकी आधार कितना दिया है इसका, आधार दिया है 6 और ऊंचाई दी है इसकी 8 है। तो अब इसको ये भुजा निकालनी है हमको, तीसरी भुजा, तो तीसरी भुजा कैसे निकलेगी, ये निकलेगी पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, यानी कि सी बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ये कितना है, ए सी कितना है हमारे पास, तो ये 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, प्लस ये कितना ए बी कितना है, तो ए बी हमारे पास है 6, 6 6 36, तो टोटल कितना आ जाएगा 100। और जब हम सी बी का स्क्वायर ये हटाकर निकालेंगे, सी बी निकालेंगे तो ये कितना आएगा 10, ये स्क्वायर रूट कितना जाएगा इसका 10, तो ये संख्या कितनी होगी 10, 10 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए 11 में कहा है कि नामीबिया से लाए गए चीतों को भारत में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है। तो जो नामीबिया से लाए गए चीते थे उनको भारत के किस जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें रखा गया है। तो ये रखा गया है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए 12 में कहा है कि एक महिला ने एक पुरुष का परिचय देते हुए कहा कि उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती बेटी है। वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंध रखता है। तो देखिए ये कोई पुरुष है, ठीक है। इसने एक तस्वीर की ओर इशारा करते कहा, यानी कि एक महिला की ओर इशारा करते, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, एक महिला ने कहा ये फीमेल है, ये क्या है फीमेल है, और ये क्या है मेल है। क्योंकि मेल की ओर इशारा करते हुए कहा उसने कि उसकी पत्नी, इस व्यक्ति की जो पत्नी है, ये इस व्यक्ति की जो वाइफ है, वह मेरे पिता की, ये जो लेडीज है ये कह रही है कि मेरे पिता की, इसका कोई फादर है, ये उसकी इकलौती बेटी है। तो इकलौती बेटी तो ये खुद ही हुई, और ये इसका क्या हुआ, पति हुआ। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पति, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में कहा कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस में रूपांतरित करना होगा। तो इसका जो फैक्टर होगा वो आपको निकालना है। तो 1 मीटर पर सेकंड को जब हम किलोमीटर पर घंटा में बदलते हैं तो इसको क्या करते हैं हम 3.6 से गुणा करते हैं। तो 3.6 किलोमीटर पर घंटा, या फिर इसमें क्या करते हैं हम 18/5 से भी गुणा करते हैं। तो 18/5 से भी इसमें गुणा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में कहा है कि क्यों ARRSSAT TAU। तो इसमें से बताना है कि कौन से अगले श्रृंखला होगी। तो देखिए ए तो तीनों में कॉमन है, तो बीच में तो क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। इसके बाद ये देखते हैं QRSTU, तो शुरू में क्या आएगा, यू। इसके बाद देखते हैं RSTUV, तो यहाँ पर क्या आएगा, वी। तो UAV ऑप्शन नंबर 4 में इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा का एक इकाई है। तो ऊर्जा की इकाई बतानी है, तो ऊर्जा की इकाई होती है जूल। तो जूल इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए 16 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है। तो इसमें कहा कि स्क्रू ड्राइवर पेंचकस किस प्रकार की सरल मशीन है। तो जो स्क्रू ड्राइवर होते हैं वो किस प्रकार की मशीन होती है, पहिया और धुरी की। तो पहिया और धुरी की ये मशीन होती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखिए 17 में कहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के ठीक पहले कौन सी घटना हुई थी। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो उससे पहले एक घटना और इनमें से घटित हुई थी, तो ये हुई थी रोलेक्ट एक्ट 1919। तो रोलेक्ट एक्ट 1919 उस समय लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में कहा है कि एक किताब की मूल कीमत 80 रुपये है, यदि कीमत में 25% की कमी कर दी जाए तो अंतिम मूल्य क्या होगा। तो देखिए जो बुक है उसकी जो कॉस्ट प्राइस है, बुक का जो यानी कि मूल कीमत है वो कितनी है, 80 रुपये है। अब इसमें 25% की कमी कर दी गई, तो 25% की कमी यानी कि 75% बची वो, तो 75% इसका निकाल लेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 60। तो 60 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है। तो ऊष्मा का अच्छा सबसे सुचालक कौन होता है जिसमें ऊष्मा आसानी से बह सकती है, तो होता है तांबा। तो तांबा इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में कहा है कि दो परीक्षा कक्ष है ए और बी। यदि 10 छात्र ए से बी में भेजे जाते हैं तो प्रत्येक कमरे में छात्र समान हो जाते हैं। यदि 20 छात्र बी से ए में भेजे जाते हैं तो छात्र बी में 2 गुने हो जाते हैं। तो कक्षा ए में छात्रों की संख्या कितनी। तो देखिए ये ए है और ये बी है, यहाँ पर छात्र कितने हैं, एक्स है, और यहाँ पर कितने हैं, वाई है। तो इससे जब 10 छात्र उधर भेजे जाते हैं तो इधर कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे y+10। तो अब एक इक्वेशन निकल कर आएगी यहाँ से, ये आएगी x - y बराबर 20 के। तो ये इक्वेशन हुई एक। अब इसने कहा है कि सेकंड पॉइंट में कि यदि 20 उम्मीदवार को बी से ए में भेजा जाता है, तो बी से ए में भेजा जाता है तो y - 20 और किस में भेजा गया है, ए में, तो ये हो जाता है x+20। तो ये हो जाएगा x+20।
तो ए में छात्रों की संख्या बी में छात्रों की संख्या का दुगना हो जाती है। तो ये किधर हो जाएगी दोगुना, ये हो जाएगी, ये दोगुना हो जाती है। तो ये हो जाएगा 2y माइनस 40 बराबर x प्लस 20। तो 2y माइनस एक्स बराबर जो 20 और 40 और 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा 60। अब ये समीकरण नंबर 2 हुई। इसको इसके साथ सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2y माइनस एक्स बराबर किसके हो जाएगा 60 के। अब देखिए यहाँ पर 2 से मल्टीपल करनी होगी तो ये 2, ये कितना हो जाएगा, इसमें भी 2 से गुणा करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो 2y ये प्लस का ये माइनस का ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और 2x में एक x गया, कितना बचा, x बचा। और यहाँ पर ये 40 हो गया और 60 कितना हुआ 100। तो 40 और 60 कितना हुआ 100। तो x की वैल्यू निकालनी थी हमको, तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आई 100। तो ये कितना है 100 कैंडिडेट उसमें रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में कहा कि भारत में लोधी वंश का संस्थापक कौन है। तो ये कौन है, बहलोल लोधी। तो बहलोल लोधी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। देखिए 22 में कहा कि भारतीय योजना आयोग को किस संस्थान ने प्रतिष्ठापित किया। तो भारतीय योजना आयोग है जो वो किसके स्थान पर आई है, वो इसके स्थान पर कौन आया, नीति आयोग। तो नीति आयोग इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में कहा है कि पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किस स्टेशन के बीच चलाई गई थी। तो ये वाराणसी से नई दिल्ली के बीच पहली वंदे भारत चली थी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। देखिए 24 में कहा है कि एक सार्थक शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित में अक्षरों को पुनः व्यवस्थित करना होगा। तो इनको व्यवस्थित करने पर एक सार्थक शब्द बनता है जिसका कोई अर्थ निकलता है, तो वो रहता है हेरड। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 में कहा कि किसी भारतीय राज्य में लिथियम भंडार खोजे गए। तो कौन सा भारतीय राज्य है जिसमें लिथियम के भंडार खोजे गए, तो है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। देखिए 26 में कहा चक्रवाती तूफान विपर्जोय का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो विपर्जोय कहाँ से हुआ है, ये हुआ है अरब सागर से। तो अरब सागर इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 2023 की आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप किस देश ने जीती थी। तो ये जो आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप है 2023 की, ये किसने जीती थी, ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 में कहा कि प्रिया का मुख पश्चिम की ओर है और वह अपने दाहिने ओर 135 डिग्री घूमती है, फिर अपने बाईं ओर 45 डिग्री घूमती है। अब प्रिया का मुख किस तरफ है। तो माना प्रिया यहाँ पर है तो इधर क्या हुआ पश्चिम, इधर क्या हुआ उत्तर, और इधर क्या हुआ दक्षिण और पूर्व, और नीचे क्या हुआ दक्षिण। तो देखिए इसने कहा है कि जो प्रिया है वो अपना मुख पश्चिम की ओर करके खड़ी है, तो इधर है प्रिया का मुंह। अब इसने कहा है कि 135 डिग्री घूमती है, कितना 135 डिग्री घूमती है अपने दाहिनी ओर। तो ये किधर चली, इधर। तो यहाँ पर 90 हो गया, फिर 45 डिग्री और चली। तो इस प्रकार ये कितना चली, यहाँ पर चली 135 डिग्री। ठीक है। इसके बाद इसने कहा कि वह फिर अपने बाईं ओर मुड़ती है। तो अब फिर वापस बाईं ओर मुड़ती है, कितना चलती है 45 डिग्री। तो अब वापस यहाँ से चली, तो अब कहाँ पर आई, यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आई है। तो अब ये किसका मुंह किस तरफ है, तो इसका मुंह है उत्तर की ओर। तो उत्तर इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 में कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 5 जून को। तो 5 जून इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 में कहा है कि 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 18 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं और 15 विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं, 12 विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। तो कक्षा में कितने छात्र कोई भी खेल नहीं खेलते। तो देखिए टोटल कितने छात्र हैं। तो टोटल छात्र है जो हमारे 30 हैं और इनमें से 18 क्रिकेट खेलते हैं। तो क्रिकेट कितने खेलते हैं, 18 खेलते हैं। इस प्रकार 15 क्या खेलते हैं, फुटबॉल। तो फुटबॉल खेलने वाले कितने कैंडिडेट है, ये है 15। और दोनों फुटबॉल प्लस क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, तो ये है 12। अब देखिए हमको निकालना है कितने छात्र कोई भी खेल नहीं खेलते, यानी कि 30 में से कितने छात्र जो कुछ भी नहीं खेलते। तो वे 30 में से क्या करने होंगे, माइनस करने होंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो टी माइनस क्रिकेट प्लस फुटबॉल और माइनस ये जो फुटबॉल प्लस क्रिकेट है इसको लिखते हैं बोथ, यानी कि दोनों। तो इस फॉर्मूले से हम इसको सोल्व करेंगे। तो टोटल कितने हुए, यहाँ पर 30 हुए, माइनस ये क्रिकेट खेलने वाले 18, फुटबॉल खेलने वाले 15 और दोनों खेलने वाले 12। तो
30 माइनस कितना बचेगा ये, यहाँ पर 18 15 कितना हुआ 33 माइनस 12 कितना हुआ 21, तो ये कितना बचेगा 9। तो कोई भी खेल ना खेलने वाले जो कैंडिडेट है वो कितने हैं 9, तो 9 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 में कहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 20% लाभ अंकित करता है, बिक्री के दौरान दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो कुल कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई है। तो देखिए सबसे पहले क्या किया इसने, लाभ प्राप्त किया है, तो 20% का लाभ हुआ, ये प्लस में है, और फिर इसके बाद 10% की छूट दी, यानी कि छूट का मतलब माइनस हुआ 10% की। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करना होगा, एक फॉर्मूला होता है x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, इस फॉर्मूले से इसको सोल्व करेंगे तो x का मान कितना हुआ 20, y का मान कितना हुआ 10 और 20 गुणा 10 बटे 100, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 माइनस 2 बराबर 8 के, तो 8% का लाभ इसको होता है, 8% इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। देखिए 32 में कहा है कि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ जाती है, यदि चौड़ाई 10% घट जाती है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए जो आयत है उसकी जो लंबाई है पहले क्या हुई है, बढ़ी है, कितनी 20%, तो यहाँ पर कितनी बढ़ी है 20% बढ़ी है। फिर चौड़ाई क्या हुई है, घटी है, तो चौड़ाई क्या होती है, ये क्या हुई घटी है, कितनी 10% घटी है। अब इसका जो आयत का जो क्षेत्रफल है वो बताना है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है x इंटू वाई। जब भी ऐसी कंडीशन दिखे आपको तो उसमें क्या करना होगा, वही फॉर्मूला जो हमने पीछे यूज किया है, x प्लस वाई और x माइनस वाई। देखिए यहाँ पर भी दोनों क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो ये भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो ये भी प्लस होगा, तो इसी प्रकार फॉर्मूले में सारे में प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 10 प्लस 20 गुणा 10 बटे 100, तो जो इसका राइट आंसर रहेगा 20 और 10 30, 30 और 2 32, तो 32% इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। देखिए 33 में कहा है कि इनमें से कौन सी भारतीय रेल की उत्पादक इकाई है, तो जो भारतीय रेल की उत्पादन इकाई है वो कौन सी है, तो है CORE कोर, तो कोर इसका यानी कि सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। देखिए 34 में कहा है कि कौन सा शब्द नीचे दिए गए शब्द को सबसे अच्छी तरह से पूरा करेगा, तो फर्नीचर बढ़ाई, सुनार क्या बनाएगा आभूषण, तो आभूषण इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 में कहा कि एक मशीन 5 सेकंड में 100 जूल कार्य करती है, इसकी पावर क्या होगी, तो पावर यानी कि शक्ति निकालना है, तो शक्ति का फॉर्मूला होता है P बराबर W अपॉन टी के, तो P बराबर W अपॉन टी के, इस फॉर्मूले से इसको सोल्व करेंगे तो W की वैल्यू कितनी है 100 जूल, और सेकंड कितना, समय कितना लग रहा है 5 सेकंड, तो इसका कितना आ जाएगा 20, तो 20 वाट इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। देखिए 36 में कहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों को उसके बाद 2 कथन दिए गए हैं, इनके पहले जो प्रश्न दिए हैं उनके 2 कथन दिए हैं, जानकारी के आधार पर विकल्प का चयन करें। तो प्रश्न क्या है कि व्यक्तियों की एक पंक्ति में ए से बी के बीच कितने व्यक्ति, तो ए से बी के बीच कितने व्यक्ति है वो बताने हैं, तो बी ठीक मध्य में है, तो बी कहाँ पर है, ठीक मध्य में है, और दाहिनी ओर 10 व्यक्ति, तो दाहिनी ओर कितने व्यक्ति 10 व्यक्ति। ए पंक्ति के बाएं सिरे से है, तो ए पंक्ति के बाएं सिरे पर, तो ए कहाँ पर है यहाँ पर, और इसके बाएं ओर कितने व्यक्ति है 15 व्यक्ति, तो इधर कितने हैं 15 व्यक्ति। तो इस प्रकार हमको दोनों ही यूज करने होंगे तब जाकर हम इसको निकाल सकते हैं, तो कथन 1 और 2 दोनों मिलकर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा है कि मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन का उत्पादन करता है, तो ये अग्नाशय ग्रंथि करती है इंसुलिन का उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 में कहा है कि पाइप एक टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, तो ए है जो वो कितने घंटे में भरता है 3 घंटे में। पाइप बी उसी टंकी को 4 घंटे में भरता है, तो बी है जो वो कितने घंटे में भरता है 4 घंटे में। सी 6 घंटे में खाली करता है, तो सी करता है 6 घंटे में खाली, ये क्या है खाली करने वाला, इसको माइनस से लगा देंगे। तो अब इसको निकालने की कितने समय में टंकी भर जाएगी यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए, तो सबसे पहले वही आपका एलसीएम लेते हैं इसका, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 12, तो 3 चौक 12, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, तो अब निकालेंगे इसका टोटल एक दिन का, तो एक दिन यानी कि 1 घंटे का, तो 1 घंटे का टोटल कार्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 4 सॉरी
ये कितना है 4 है, तो 4 + 3 - 2, तो 4 3 7 - 2 बराबर 5 के। तो जब हम टोटल निकालेंगे तो 12 काम यानी कि 12 टंकी है, तो भरने में इसको एक दिन में 1 घंटे में कितना समय लगेगा 5। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5। तो 2.4 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 में कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह संबंधित नहीं है। तो देखिए मंगल ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है, चंद्रमा ग्रह नहीं है, ये उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 में कहा कि 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लंबाई भुजा वाले त्रिभुज में सबसे बड़े कोण की माप क्या होगी। तो 6 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये एक ट्रिपलेट बन रहा है, इसकी संबंधित हमने पहले एक क्वेश्चन किया है जो आपका समकोण त्रिभुज पर आधारित था, जिसमें एक भुजा 6 दी थी, एक 8 दी थी और हमने ये 10 निकाली थी। तो जो हमने ये कोण लिया था ये कोण था समकोण, और समकोण में जो बड़ा कोण होता है वो कितना होता है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीरीज यानी कि समांतर श्रेणियां समांतर जो आपके श्रेणी क्रम होते हैं, समांतर क्रम होते हैं, उनको संबंधित करता है, सत्य करता है। तो श्रेणी क्रम का हमको इसमें बताना है। तो देखिए जो प्रतिरोध होते हैं वे श्रेणी क्रम में किस तरीके से होते हैं। तो 1/r बराबर R1 + R2 + R3, इस तरीके से ये श्रेणी क्रम में होते हैं। और समांतर क्रम में होते हैं 1/r बराबर 1/r1 + 1/r2 + 1/r3, इस तरीके से ये होते हैं समांतर क्रम में। तो हमको श्रेणी क्रम में बताना था। तो एक सीरीज श्रेणी क्रम में सर्किट में कुल प्रतिरोध व्यक्त करने के लिए उनका योग बराबर होता है। तो इनका योग क्या होगा, बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। देखिए 42 में कहा कि हाल ही में चंद्रमा पर वैज्ञानिक प्रयोग के लिए इसरो द्वारा भेजा गया मिशन था। तो ये क्या था, चंद्रयान-3। चंद्रयान-3 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 में कहेंगे एक आयत में लंबाई चौड़ाई 3 गुनी है। देखिए आयत है, एक आयत है। अब इसने कहा कि उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई का 3 गुना है। तो चौड़ाई 1 है तो लंबाई कितनी होगी, 3 होगी। यदि इसकी परिधि कितनी है, 40 है, तो परिधि क्या होती है 2 × L + B होती है। तो 2 × L कितना है 1 है और B कितना है 3 है। तो 3 और 1 4 दूनी 8। लेकिन यहाँ पर हमारे पास निकल कर आई है 8 है, पर इन्होंने कहा है कि ये कितनी है 40 है। ठीक है, तो कितनी है ये 40 है। तो जब हम इसको 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 8 × 5 = 40, तो 1 कितना है 5 आया। अब ये कितना होगा, यानी कि इसका 5 गुना होगा और ये कितना होगा, ये भी 5 गुना होगा। तो हमको इसकी वैल्यू बतानी है। तो 3 × 5 = 15, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है। तो अदिश राशि ऑप्शन नंबर 4 40 का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE का उदाहरण है। तो ये क्या है, सुरक्षा चश्मा। तो सुरक्षा चश्मा PPE का एक उदाहरण होता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। देखिए 46 बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है कि 1000 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक कार स्थिर अवस्था में 10 सेकंड्स में 20 मीटर की गति पर पहुंचती है। तो क्या कार द्वारा की गई शक्ति का प्रयोग क्या है। तो P बराबर W/T निकालना है वो। तो शक्ति निकालनी है हमें। तो 20 गुणा, देखिए किलोग्राम में इसको ग्राम में बदल लेंगे और ये 10 सेकंड। तो जो कट कर आएगा हमारे पास वो आएगा 20,000 वाट। तो 20,000 वाट इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 में कहा है कि श्रृंखला में आगे क्या आएगा, CMMEOO क्यों। तो देखिए C के बाद D छोड़कर E F छोड़कर G, H छोड़कर I। तो अब क्या आना चाहिए, I आना चाहिए। इसके बाद M के बाद O, P छोड़कर Q, फिर Q के बाद R छोड़कर S। तो S और अगला भी क्या होगा, S होगा। तो ISS इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 में कहा है कि एक कोड भाषा में SKY को क्या लिखा गया है, RJX लिखा है। तो रन को क्या लिखा जाएगा, रन को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए R से S है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्यों से R होगा। तो पहला अक्षर क्या होगा, क्यों होगा। फिर J से क्यों, तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या आएगा T और यहाँ पर क्या आएगा M। तो क्यों TM इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 में कहा है कि छात्रों के एक समूह को
एक प्रश्न हल करने के लिए दिया गया जिसमें 2/3 छात्रों ने इसे सही ढंग से सोल्व किया और 1/6 छात्रों ने इसे गलत किया। तो 12 छात्रों ने न कोई हल करने का प्रयास किया। शेष छात्रों ने, जो 12 छात्र बचे हैं, उन्होंने कोई भी हल करने का प्रयास नहीं किया। तो समूह में कुल कितने छात्र थे? तो देखिए मानव छात्र कितने थे, वहां पर x थे। x का 2/3 छात्रों ने सही आंसर दिया और x का 1/6 छात्रों ने गलत आंसर दिया। तो 1/6 छात्रों ने गलत आंसर दिया। और देखिए अब इसको सोल्व करते हैं तो यह आ जाएगा आपका, यानी कि 1/, तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पर 2 आ जाएगा और 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये आ जाएगा 5/6। ये आ जाएगा 5x/6। हम इसको 1 में से माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा x/6। तो x/6 ऐसे छात्र हैं जिन्होंने कोई भी उत्तर नहीं दिया और x/6 जो छात्र हैं जिन्होंने कोई उत्तर दिया नहीं, उनकी जो संख्या है वो कितनी है, 12 है। तो यहाँ से हम टोटल निकाल लेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 12, 72। तो 72 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। देखिए 50 में कहा है कि भारत में आपातकाल की घोषणा किस वर्ष की गई? तो जो आपातकाल था वो किस वर्ष लागू किया गया था? 1975 में। 1975 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 51 में कहा है कि एक व्यक्ति 8 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर मुड़ता है और 15 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो उस व्यक्ति द्वारा प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो ये मानव प्रारंभ बिंदु यहाँ पर है। तो यहाँ से इसने चलना शुरू किया और उत्तर की ओर कितना चला? ये चला 8 किलोमीटर और इसके बाद यह फिर 15 किलोमीटर पूर्व की ओर मुड़ता है, तो पूर्व की ओर कितना चला? ये 15 मीटर। तो अब इसको बताना है कि ये प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो ये कितनी दूरी पर है ये बताना है हमको। तो देखिए ये ए है, ये सी है और ये बी है, तो हमको निकालना है ए सी। तो ए सी का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा? ए बी कितना है? 15, तो 15 का स्क्वायर करेंगे 225 प्लस बी सी कितना है? तो बी सी है ये 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। तो ये आ जाएगा ए सी बराबर, ए सी स्क्वायर बराबर 289 आ जाएगा। कितना है? 289। हम ए सी की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये किसका स्क्वायर है? ये 17 का। तो ए सी की जो वैल्यू आई है वो 17, तो 17 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 में कहा है कि एक पिता और उसके बेटे की आयु का योग 55 है, तो फादर प्लस जो सन है उनकी जो आयु का योग है वो कितना है? 55 है। इसके बाद इसने कहा कि 5 साल पहले इनकी जो आयु थी, पिता की आयु बेटे की आयु से 4 गुना थी। तो देखिए फादर की आयु 5 साल पहले बेटे की आयु से कितना थी? 4 गुना थी। तो बेटा यानी कि 4 गुने के बराबर होगा। अब इसको सोल्व करते हैं तो f माइनस 5 बराबर 5s माइनस 5 चौक 20, तो f माइनस 5s बराबर हो जाएगा माइनस के 15। तो इसमें रखते हैं वैल्यू, तो ये f माइनस 5s बराबर माइनस के 15। तो देखिए माइनस करने पर, तो माइनस करेंगे ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा और ये 5 और 1 6, 6s बराबर आ जाएगा हमारे पास 15 और 25 यानी कि यह आ जाएगा 5 और 1 6, सॉरी ये 4 है क्योंकि 4 गुना हुआ ना, तो ये यहाँ पर क्या होगा? 4 होगा और ये यहाँ पर भी क्या होगा? 4 होगा। तो ये 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। तो यहाँ पर कितना आएगा? ये 5 आएगा। तो 5s बराबर किसके हो जाएगा? 70 के। तो s बराबर कितना आ जाएगा? 14। तो s की वैल्यू निकालनी है, यानी बेटे की आयु निकालनी थी, ये कितनी आई? 14 वर्ष। तो 14 वर्ष इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 53 में कहा है कि यदि ए बी का भाई है, ए है बी का भाई है, तो ए क्या है? प्लस है, यानी कि भाई प्लस के लिए क्या लगाएं? यानी कि मेल के लिए लगाएं प्लस। बी सी की बहन है, तो बी क्या है? लड़की है, और किसकी बहन है? सी की। और सी डी की बेटी है, तो सी भी लड़की हुई और ये किसकी लड़की हुई? डी की। तो ए का डी से क्या संबंध है? तो ए लड़का है, इसका क्या हुआ? बेटा हुआ। तो पुत्र इसका राइट आंसर रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। 54 में कहा कि एक कार, एक बस और एक ट्रक समान गति से यात्रा कर रहे हैं, किस वाहन की गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी? तो ये होगी जिसका वजन ज्यादा होगा, तो वजन जिसका ज्यादा होगा उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? ज्यादा होगी। तो k बराबर 1/2 mv² के। तो ये इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। देखिए 55 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है वो बतानी है। तो चंबल भी है, कोसी भी है, यमुना भी है, सतलुज नहीं है। तो सतलुज किसकी सहायक नदी है? ये सिंधु नदी की सहायक नदी सतलुज है, और सतलुज की सहायक नदी व्यास है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 56 में कहा है कि वह तापमान क्या है जिस पर सेल्सियस और फारेनहाइट इक्वल होते हैं? तो सेल्सियस भी और आपके फारेनहाइट भी इक्वल होते हैं। ये कौन सा होता है? -40 डिग्री। तो -40 डिग्री पर ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। देखिए 57 में कहा है कि यदि ए बी का अनुपात 3:5 है और बी सी का अनुपात कितना है? BC का अनुपात कितना है? तो ये है हमारा 4:7 है। तो ABC का निकालना है। तो ABC के बाद आपको बताना है कि AC का अनुपात क्या होगा। तो 4 तिया 12 अनुपात 5 चौक 20 अनुपात ये 7 पंजे 35। तो ये नया अनुपात होगा। अब हमको A का और C का निकालना है। तो ये हो जाएगा 12:35। तो 12:35 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। 58 में कहा है कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई थी? PT ऊषा। तो PT ऊषा इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 59 में कहा है कि निम्नलिखित में से किस पार्टी को हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया? तो ये कौन सी थी? आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। 60 में कहा है कि एक संख्या को 72 से विभाजित करने पर शेषफल 10 बच जाता है। तो इस संख्या को 9 से विभाजित करने पर क्या बचेगा? तो जो शेषफल है यानी कि 10 है, इसको ही हम इस विभाजक से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 1। तो 1 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इसका शॉर्ट मेथड होता है करने का। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। 61 में कहा है कि श्रृंखला में आगे क्या आएगा? तो ये श्रृंखला में आगे क्या आएगा? तो ये भी देखिए स्क्वायर है किसका? 12 का। ये किसका है? 11 का। ये किसका है? 10 का। ये किसका है? 9 का। तो अब कितने का आएगा? 8 का बराबर 64 के। तो 64 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 62 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा कौन सी है? परमाणु ऊर्जा। तो परमाणु ऊर्जा इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। देखिए 63 बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। तो इसने कहा है कि मोहित एक इमारत की 11वीं मंजिल पर लिफ्ट पर चढ़ता है और 57 मंजिल प्रति मिनट की दर से ऊपर चढ़ता है। उसी समय नरेश इमारत की 51वीं मंजिल पर लिफ्ट पर चढ़ता है और 63 मंजिल प्रति मिनट की दर से नीचे उतरता है। तो यदि वे इस गति से यात्रा करते हैं तो किस मंजिल पर वे एक दूसरे से मिलेंगे? तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व किया जाता है। तो ये जो मोहित है ये कौन सी मंजिल से चढ़ा है? ये 11वीं मंजिल से चढ़ा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 11। फिर ये 57 मंजिल प्रति मिनट की दर से क्या करता है? ऊपर चढ़ता है। तो ये ऊपर चढ़ने के लिए क्या करेंगे? इसमें प्लस लगाएंगे और 57 मंजिल प्रति मिनट की दर से बराबर। अब इसने कहा कि उसी समय नरेश 51वीं मंजिल पर लिफ्ट में चढ़ता है। तो ये कौन सी मंजिल पर चढ़ता है? 51वीं मंजिल पर। और ये नीचे उतरता है तो माइनस लगाएंगे और 63 मंजिल प्रति दर की उससे उतरता है। अब हमको यहाँ से टी का मान निकालना है। तो टी का मान निकालने के लिए क्या करना होगा? तो टी का मान निकालने के लिए हमको जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा टी बराबर 1/3 के। कितना आएगा? 1/3 के। कैसे? तो 57 और 63 कितना हो जाएगा? तो 57 और 63 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 120 टी बराबर। और 51 और 11 कितना हो जाएगा? तो 51 में से जब 11 को घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 40। तो टी का मान कितना जाएगा? यानी कि 40/120। तो ये कितना जाएगा? टी का मान 1/3। अब बताना है हमको कि 1/3 मिनट में 1/3 मिनट में उतरने या चढ़ने में लगा समय। तो ये कितना होगा? यानी कि 57 गुणा 1/3। तो ये कितना जाएगा? 19। कितना है? 19।
अब इसने कहा है कि 11 मंजिल ऊपर चढ़ाओ और 19 मंजिल नीचे उतरा। तो देखिए कितना हुआ टोटल, 11 प्लस 19 बराबर किसका आ जाएगा, 30 के। तो यही इसका राइट आंसर रहेगा, 30 मंजिल पर ये मिलेंगे। तो 30वीं मंजिल इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 64 में कहा है कि 240 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को 40 सेकंड में पार करती है। 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो देखिए 240 मीटर लंबी ट्रेन है और कितने समय में पार करती है, 24 सेकंड में। तो अब इसने कहा है कि 650 मीटर लंबी एक प्लेटफॉर्म को, तो 650 प्लस 240 ये हुई टोटल लंबाई जिसको पार करनी है। और कितना समय लगेगा, माना टी समय लगेगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब टी का मान निकालना है तो टी बराबर कितना होगा, तो ये 0, 5 और 4 9 और 6 2 8 और ये बटे 10, तो ये कितना आ जाएगा 89। तो 89 इसका राइट आंसर रहेगा, 89 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। 65 में कहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल का उद्देश्य क्या होता है। तो जो फायरवॉल होता है इसका उद्देश्य क्या होता है, किसी नेटवर्क तथा अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। 66 में कहा है कि मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध सुंदरवन उद्यान कहाँ पर है। तो जो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में है, तो वह पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। इसमें कहा है कि कौन सा कथन दिष्ट धारा और प्रत्यवर्ती धारा एसी करंट को अंतर सही वर्णित करता है। तो सही अंतर कौन वर्णित करता है इसमें, तो डीसी एक दिशा में बहती है और एसी निरंतर दिशा बदलती रहती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। 68 में कहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या 20,000 है। यदि पहले वर्ष में 10% बढ़ती है और दूसरे वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में 8% घटती है, तो 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी। तो देखिए प्रेजेंट में जो जनसंख्या है कितनी है, 20,000 है। कितनी, 20,000 है। अगले वर्ष ये कितनी बढ़ी, 10% बढ़ी और फिर ये घटी है कितनी, 8%। तो 8% ये घटी है, तो ये कट जाएगा। तो इसकी गुणा करेंगे हम, सबसे पहले 0 आएगा। तो 11 दूनी 22 और 11 99 और 2 कितना हो गया, 99 और 2 हो गया 101। तो जब हम इसकी गुणा 2 में करेंगे, इस 2 में, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 0 2 4 0, ये आ जाएगा 20 240। तो 20 240 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। देखिए 69 में कहा है कि दिए गए विकल्प में से बेमेल का पहचान करनी है। तो बेमेल कौन सा है इसमें जो बताना है, तो मूर्ख, भय, क्रोध और खुश। तो मूर्ख क्या है, एक विशेषता बताता है, और भय, क्रोध और डर ये क्या है, एक अंदर आंतरिक क्या है, क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। देखिए 70 में कहा कि 5/6 3/4 और 7/8 का लघुत्तम समापवर्तक बताना है। तो इसमें क्या बताना है हमको, एलसीएम। तो जब भी कोई वैल्यू फ्रैक्शन में हो तो उसके जब हम लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होगा, जो ऊपर की जो संख्या है उनका एलसीएम और नीचे की संख्या का एचसीएफ, इस तरीके से इसको सोल्व किया जाता है। तो ऊपर की संख्या क्या है हमारे पास, 5 3 7, तो इनका एलसीएम भी क्या होगा, 5 3 गुणा 7 होगा। नीचे की संख्या का एचसीएफ कितना होगा, देखिए 6 4 8 का, तो इनका एचसीएफ 2 होगा। तो 5 या 15 7 कितना होगा, 105 और 105/2 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 71 में कहा कि HTML का फुल फॉर्म क्या है। तो HTML का फुल फॉर्म बताना है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। देखिए 72 में कहा है कि एक व्यक्ति ने एक घड़ी को 720 में बेचा, उसे 20% हानि हुई और 25% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। तो जो घड़ी है ये कितने की है, 720 रुपए की बेची है। अब इस पर इसको 20% की हानि होती है, तो हानि के लिए क्या करना होगा, हानि होती है 20% की, तो नीचे क्या आएगा 80। अब इस पर ये हमारा जो नया कॉस्ट प्राइस आया है निकल कर, अब हमको उस पर 25% का लाभ चाहिए, तो 25% का लाभ करने के लिए 125/100 करना होगा। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं, 100 से कटा 100 और 8 8 9 72, तो ये 9 गुणा 125, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1125। तो 1125 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। देखिए 73 में कहा कि एक वृत्त की परिधि 88 है, तो इसका व्यास क्या होगा। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो 2πr वृत्त की परिधि होती है और 2πr की जो वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 88। अब 2
पाई का मान हमको बताया है 22/7 और आर की वैल्यू निकालनी है, तो ये कितना आएगा 88 के बराबर। तो ये 22 दूनी 44 दूनी 88, तो ये कितना आएगा 2। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई है 14। हमको बताना है कि इसका व्यास क्या होगा। तो व्यास बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है 2 इंटू आर के। तो 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 14, तो ये कितना जाएगा 28। तो 28 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। 74 में कहा है कि विद्युत परिपथ में ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो जो विद्युत परिपथ होते हैं उसमें ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना ट्रांसफार्मर का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। 75 में कहा है कि थर्मोडायनामिक्स का कौन सा नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता, एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो ये जो प्रथम नियम है यही ऊष्मागति का प्रथम नियम बताता है कि किसी यानी कि जो ऊर्जा है उसको न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यही ऊष्मा संरक्षण का नियम भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। 76 में कहा है कि कार्य ऊर्जा के संदर्भ में ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। तो यही अभी जो हमने क्वेश्चन की बात करी पिछले क्वेश्चन में, तो यही इसमें ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी होता है। तो ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता न ही नष्ट किया जा सकता, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। दोनों क्वेश्चन सेम रिपीट कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं कि उस वस्तु का घनत्व क्या होगा जिसका द्रव्यमान 500 ग्राम है और आयतन 200 सेंटीमीटर क्यूब है। तो देखिए दोनों ही वैल्यू ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब में है, हमको बतानी इसकी डेंसिटी यानी कि घनत्व। तो घनत्व बराबर क्या होगा, तो घनत्व बराबर होगा द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बटे आयतन इसका घनत्व होता है। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान कितना है 500 ग्राम और आयतन कितना है 200। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 2.5। तो 2.5 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। देखिए 78 में कहा है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है। तो श्वेत क्रांति के जो जनक है वो वर्गीकृत है और दूध से संबंधित होती है। तो दूध इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 79 में कहा है कि समान लंबाई की दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समांतर रेखाओं पर चल रही है। तो तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को 36 सेकंड में पार करती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई बतानी है। तो देखिए दोनों ही समान लंबाई की ट्रेन है। कैसे ये लंबाई समान है, यदि ये x है तो ये भी क्या होगी x होगी। ठीक है, अब इसने कहा है कि ये जो ट्रेनें हैं इनकी जो चाल है वो 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जो चाल होती है जब समांतर चलती हैं तो ये क्या होती है माइनस करते हैं, एक दूसरे से घटाते हैं। तो 46 माइनस 36 बराबर कितना आएगा 10। और जब हम इसको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो यह जाएगा 50/18 या 25/9। तो कितना आया, चाल बराबर कितनी आई 25/9। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी होगी 2x। समय कितना लगता है इसको 36 सेकंड। तो 9 चौक 36 और 25 चौक का 100। तो 2 यानी कि 25 चौक का 100। तो 2x की वैल्यू कितनी आई है 100 और एक गाड़ी की निकालनी है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। तो एक गाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी आई है 50 आई है। तो 50 एक ट्रेन की लंबाई होगी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। 80 में कहा है कि अपराह 3 बजे यानी कि 3 PM बजे घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कोण कितना होगा। तो कोई घड़ी है, इसने कहा कि 3 बजे जब 3 पूरे बजे हो तो उस समय घंटे की सुई और घड़ी की सुई के बीच में कितना कोण होगा। तो इनके जो बीच में कोण होगा ये कितना होगा 45 डिग्री का कोण होगा। कितना होगा 45 डिग्री। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। 81 में कहा है कि रेपो दर क्या होती है। तो रेपो दर इसमें बताना है। तो रेपो दर क्या होती है, जब कोई बैंक यानी कि आरबीआई बैंक किसी वाणिज्य बैंक को पैसा उधार देता है। तो आरबीआई बैंक से पैसा उधार लेता है जब कोई वाणिज्य बैंक, तो उस दर को क्या कहते हैं रेपो दर। और जब आरबीआई को पैसे दिया जाता है तो वो होती है रिवर्स रेपो रेट। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। 82 में कहा है कि राम 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक बैंक में कुछ पैसा निवेश करता है। 9 वर्ष बाद 84-70 रुपए होते हैं। उसने कितना पैसा निवेश किया था। तो उसने पैसा निवेश किया माना P और 6% वार्षिक ब्याज की दर है और जो साधारण ब्याज है वो क्या ने 9 वर्ष के लिए है बटे 100।
और ये जो राशि हो जाती है ये कितनी हो जाती है, तो ये हो जाती है 8470। तो ये राशि कितनी हो जाती है, 8470 हो जाती है। तो P प्लस 8470, अब ये आ जाएगा 9 6 54 P बटे 100 माइनस P बराबर 8470। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो P का मान जो हमारे पास आएगा निकल कर वो आएगा 5500 रुपये। तो 5500 इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। 83 में कहा है कि आवर्ती दशमलव इस भिन्न को बदलता है। तो देखिए 0.714285 इसको हमको भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करना होगा, जैसे 714285 है, इतने ही नीचे क्या आ जाएंगे 9999 आ जाएंगे। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 5/7 निकल कर आएगा। तो 5/7 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। 84 में कहा है कि एक रेलगाड़ी सीधी रेखा में 40 मीटर पर सेकंड की नियत चाल से चलती है। 10 सेकंड बाद वह उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन क्या होगा। तो विस्थापन क्या होता है, तो यानी कि विस्थापन दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। तो चाल कितनी है इसकी 40 मीटर पर सेकंड, समय कितना लगता है 10 सेकंड का। तो ये कितना जाएगा 400 मीटर। तो 400 मीटर इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। देखिए 85 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से अलग है। तो अन्य में भिन्न है। देखिए आयत है 4 भुजाओं वाला, कोण है 3 भुजाओं वाला, वर्ग है 4 भुजाओं वाला और वर्त है गोल। तो ये इसमें अलग होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। 86 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है। तो वायरस के कारण कौन सा रोग होता है, हैजा, मलेरिया, कोविड-19। तो कोविड-19 यानी कोरोना वायरस, इससे होता है वायरस से। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। 87 में कहा है कि एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, आयतन बताना है। तो शंकु के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये फॉर्मूला होता है। तो 1/3 पाई की वैल्यू हमें जो की तो रखनी है। आर का मान कितना है हमारे पास 6, तो 6 × 36 और एच का मान कितना है 8 है। तो ये 3 से कटेगा 12 बार, तो 12 × 8 = 96। तो ये 96 पाई इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। 88 में कहा है कि साधारण ब्याज पर एक धनराशि 6 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, समान ब्याज पर वह कितने वर्ष में मूल राशि का 4 गुना होगी। तो देखिए ये 2 गुना दिया है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, और दर कितनी दी हुई है उससे भी कोई मतलब नहीं। जो ये समय दिया है, स्टार्टिंग में जो समय दिया है हमको इसको लेना है, तो हमने ये लिया। और इसके बाद जो उसने कहा है कि कितने गुना होगी, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना। तो इनमें से एक माइनस करके इसके साथ में गुना कर देते हैं। तो जैसे 4 - 1 बराबर कितना जाएगा 3। तो इसलिए हम 3 के साथ गुना कर देंगे तो ये कितना जाएगा 18 वर्ष। तो इस तरीके से इसको सोल्व किया जाता है शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। 89 में कहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 6:1 है। यदि मिश्रण में 20 लीटर पानी मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो देखिए दूध और यानी कि पानी का अनुपात 6:1 है। वर्तमान में कितना है 6:1 है। अब इसमें 20 लीटर पानी मिला दिया गया। 20 लीटर पानी मिलाने के बाद इसका जो अनुपात हुआ है वो कितना हुआ है 2:1 हुआ है। अब देखिए इनमें जो अंतर देखते हैं वो क्या है, तो यहाँ पर जो अंतर है इनमें 5 का है और इनमें अंतर है 1 का है। तो इसकी जो अंतरी गुणा वो इसमें करेंगे और इसकी अंतरी गुणा इसमें करते हैं। तो ये कैसे आएगा, देखिए 6:1 और ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10:5। तो 10:5। अब देखिए इनमें जो अंतर है वो कितना है, अब इनका अंतर दोनों होगा सेम हुआ। 1 और 5 में भी 4 का अंतर है और 6 और 10 में भी 4 का अंतर है। अब जो 4 की वैल्यू है वो घटे और बढ़े के बराबर होती है, इनके किसके बराबर होगी 20 के। 1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 5। तो 1 की वैल्यू कितनी आई है 5। हमको पूछा है कि वर्तमान में इनके शुरू में जो इनके दूध के मिश्रण था वो कितना था, टोटल मिश्रण कितना था, 6 और 1 7 था ये। तो 7 × 5, तो 7 × 5 = 35 और प्रारंभिक मान कितना होगा, तो प्रारंभिक मान इनके
4 पंजे 20 और 20, ये कितना आएगा 70 है, 35 लीटर आता है इसका। इस तरीके से सोल्व करने पर बाकी इसका 70 आंसर दे रखा है। एक बार आप चेक करना कि 35 आता है या 70 आता है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। 90 में कहा है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। तो 2023 के मुख्य न्यायाधीश कौन थे उस टाइम? धनंजय वाई चूड़, ये चंद्रचूड़ थे, जो DY चंद्रचूड़। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। 91 में कहा है कि आपको बताना है कि वर्तमान में जो CJI है वो कौन है। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। इसमें कहा कि प्लस का अर्थ है गुणा, प्लस का अर्थ है गुणा, और माइनस का अर्थ है भाग, तो माइनस का अर्थ है भाग, और भाग का अर्थ है माइनस, भाग का अर्थ है माइनस, और गुणा का अर्थ है प्लस, गुणा का अर्थ है प्लस। अब आपको ये इक्वेशन सोल्व करनी है। 4 भाग 2 प्लस 32 माइनस 8 गुणा 6 प्लस 5, तो यह इक्वेशन सोल्व करनी है। तो देखिए 4 गुणा, भाग को कहा है इसने माइनस, तो ये कितना आ जाएगा 2, प्लस को कहा है इसने गुणा, कितना आ जाएगा 32, और माइनस को कहा है इसने भाग 8, और गुणा को कहा है इसने प्लस 6, और प्लस को कहा है गुणा 5। तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमको भाग करना होता है। तो 8 चौक 32, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, तो 4 माइनस 8 प्लस 6 पंजे 30, और ये आ जाएगा 30 और 4 34 माइनस 8 कितना हो जाएगा 26। तो 26 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। देखिए 92 में कहा कि भारत में शेयर बाजार के नियम निम्नलिखित में से किसकी एजेंसी जिम्मेदार है। तो कौन एजेंसी इसके लिए जिम्मेदार है जो शेयर बाजार के नियम होते हैं? तो भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड, सेबी इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। देखिए 93 में कहा है कि एक कार 9 किलोमीटर प्रति घंटा की ओर से चलती है दक्षिण की ओर, और उसके बाद वह उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलती है। तो देखिए ये कार कोई यहाँ पर है और एक कार 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर, 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर चली, ये यहाँ पर आई कितना 9 किलोमीटर। इसके बाद फिर ये वापस मुड़ी और 5 किलोमीटर चली, तो ये कितनी चली 5 किलोमीटर चलती है। इस कार के द्वारा तय किया गया विस्थापन क्या होगा और दूरी कितनी होगी। तो दूरी और विस्थापन इसको बताना है। तो देखिए पहले तो चला ये कितना, ये चला 9 और फिर चला 5, तो टोटल दूरी कितना चला ये 14, तो दूरी तो कितनी होगी 14, और विस्थापन निकालना है कम से कम जो इसने तय किया गया इसके समय यानी कि द्वारा कम से कम दूरी तय की गई है, तो वह कितनी है, तो वो आएगी 4, कितनी आएगी 4। तो यानी कि 9 का और 5 का जो अंतर है वो कितना जाएगा 4, तो 4 इसका राइट, यानी कि 14 और 4 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 94 में कहा है कि 3 संख्या 3, 4 और 5 के अनुपात में इनका एलसीएम 2400 रुपये है, 2400 है, तो इनकी संख्याओं का एचसीएफ बताना है। तो देखिए जब एलसीएम निकालना होता है तो 3 गुणा 4 गुणा 5, इनका जो एलसीएम है कितना है 2400 है। अभी देखिए इसको काटते हैं, 4 6 की 24, 5 से काटेंगे 120 और 3 से काटेंगे 40, तो कितना है, एक की वैल्यू कितनी आई है 40। हमको एचसीएफ निकालना है तो 3 4 5 का एचसीएफ कितना होगा 1 होगा, तो 1 की वैल्यू कितनी है 40, तो 40 ही इसका राइट आंसर रहेगा। तो एचसीएफ कितना होगा इसका 40 होगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। 95 में कहा है कि नीचे दिए गए कथन और 2 निष्कर्ष पढ़ने हैं और जानकारी के आधार पर लागू होने वाले विकल्प को चयन करना है। तो देखिए एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एक टीम द्वारा बनाए गए कुल 200 रन थे, इनमें से 160 रन स्पिनरों द्वारा बनाए गए थे। अब टीम में 80% स्पिनर है, तो ये तो कह नहीं सकते कि स्पिनर 4 है 6 है 2 है या 80% है। शुरुआती बल्लेबाज स्पिनर थे, ये भी कोई फिक्स नहीं हो सकता कि जो शुरुआती बल्लेबाज है वो स्पिनर होंगे, तो न तो वो और न ही दो, यानी कि न तो फर्स्ट और न सेकंड कोई भी अनुसरण नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। 96 में कहा है कि ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए सामान्यतः किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ये किसका प्रयोग किया जाता है, ऑडियोमीटर का, तो ऑडियोमीटर इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। देखिए 97 में कहा है कि APPLE, तो एप्पल को कहा है इसने CRRNG, हमको बताना है MANGO का, तो मैंगो का बताना है। तो A से C पर गए कितना बढ़े 2 बढ़े, इसी प्रकार M से 2 बढ़ेंगे कितना जाएंगे O पर,
तो यहाँ पर कितना आएगा ओ। इसी प्रकार P से R पर जाएंगे, P क्यों R, तो यहाँ पर C आएगा, तो ओ सी। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, P आएगा, इस तरह का I आएगा और फिर ये क्यों आएगा। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। 98 में कहा है कि यदि किसी ठोस वस्तु का घनत्व उस तरल पदार्थ के घनत्व से अधिक है जिसमें उसे रखा जाना है, तो उस तरल पदार्थ में रखे जाने पर ठोस वस्तु की कैसा व्यवहार करेगी। यानी कि जब किसी ठोस वस्तु को उसके घनत्व पर तरल पदार्थ में घनत्व अधिक है, देखिए माना ये कोई कंटेनर है, इसमें कोई तरल पदार्थ भरा है और जो इस तरल पदार्थ का घनत्व है वो इस ठोस वस्तु के घनत्व से अधिक है, तो ये जो ठोस वस्तु होगी यह इस पर कैसा व्यवहार करेगी, तो यह इस पर तैरती हुई दिखाई देगी, सॉरी डूब जाएगी। इसका घनत्व क्या है, वस्तु पदार्थ के घनत्व से अधिक है, तो ये क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। डूब इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। 99 में कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो वर्तमान में शक्तिकांत दास है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 100 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है कि एक गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 57.6 पाई है। गोले का आयतन बताना है, तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 4 पाई, आर कितना बताया इसने, ये बताया है 4 पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कटा, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 और ये आ जाएगा आपका 144 आर स्क्वायर बराबर, तो आर बराबर कितना आएगा 12। हमको बताना है गोले का आयतन, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब के। तो 4/3 पाई की वैल्यू जो कि तू रखनी है और आर की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 का जब क्यूब करेंगे तो इनके 12 गुना 144, तो 3 चौक 12, 4 चौक 16 और पाई गुना 16 गुना 144, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 2304 पाई। तो 2304 पाई ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने टोटल 100 क्वेश्चन देखे हैं और 100 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे और शानदार क्वेश्चन रहे हैं और अच्छा सॉल्यूशन हमने आपको दिया है इस प्रकार से कि आप जीडीसी किसी भी एग्जाम में, एलपी टेक्नीशियन या किसी भी तरीके के एग्जाम में यानी तैयारी करते हैं या एग्जाम में बैठते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। यदि आप जीडीसी या एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, एलडीसी के माध्यम से आप स्टेशन मास्टर या गार्ड या सीसीटीसी या टीएनसी या सेंटिंग मास्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े। हम वहाँ पर 2 सीरीज चलाई है जिसमें हम एक सीरीज में हम स्टेशन मास्टर और गार्ड के जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम है उनको सोल्व करा रहे हैं, जो क्वेश्चन पेपर आंसर किए हैं उनको सोल्व करा रहे हैं। और दूसरा हम इसमें क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं जिसमें हम रोज 50 क्वेश्चन आपको कराते हैं और वे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे और शानदार क्वेश्चन रहते हैं जो आपके किसी भी एलडीसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आप यदि वह नहीं देखे तो हमारे चैनल से जुड़े और उनको जरूर देखें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।